नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे और कुछ ट्रेड्स पर, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पर आपके अप्रोच सेकंड हाफ के लिए क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ होंगे इस कार्यक्रम में आज असित बरनपति बातचीत करने के लिए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे। असित, मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके आउटलुक के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार सुबह की स्ट्रेटजी और नंबर्स पे चर्चा करते हैं। इट्स 25532 और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये करीब 57,839 पे आके ट्रेड करता हुआ। देखिए, मेरी कल भी अप्रोच यही थी कि 10-20 50 रेमा के रिवर्सल के बाद इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। कल भी उसने काम किया, कल भी पार नहीं हुआ। हमने लॉन्ग कोई कैरी नहीं किया था। कल जब 2 बजे आशीष में चर्चा कर रहे थे, नो कन्विक्शन फॉर लॉन्ग। आज सुबह क्या बात हुई थी? इट्स अ सेल एंड सेल ऑन राइज क्लोजर टू RS1 एंड बिलो RS1। लिखा है RS1 का क्लस्टर। क्या बात हुई थी? ये RS1 जो है जनाब, ये है 10-20। ये है एक्सपायरी डे का हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस क्लस्टर ऑप्शंस के मुताबिक, और ये है हमारा 10-20 डे में एंड द बेस्ट जोन टू गो शॉर्ट 635। क्या 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 खुला जहां पे कोलैप्स हुआ। अच्छा, कोलैप्स होते वक्त हमने क्या सोचा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहां पे आएगा? आपको याद है कल क्या हुआ था? 25,500 पे पुट्स का जमावड़ा था, कंसंट्रेशन था। बेसमेंट स्क्रीन पे लेके आइएगा। अगर हम शॉर्ट करेंगे तो हम अपनी कवरिंग को सोचेंगे पहले बेस की तरफ। 523 573 बिल्कुल शानदार तरीके से मिला। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आ गई, बट क्या यहां से पुल बैक खेले एक्सपायरी के लिए? हालांकि बात यह भी हुई थी, देखिए, कि निफ्टी अगर पहले बेस के नीचे टिका काफी देर तक तो माइट बी वी विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 409 374 338। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अमूमन एक्सपायरी के दिन ऐसा नहीं होता है, कंसिडरिंग ऑप्शन प्लेसमेंट। एक इंटरडे में फॉल्स ब्रेकडाउन मिला, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा उस बेस वन की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मोर और लेस देखिए, मेरा लॉजिक था टू टेक अ सेल ट्रेड क्लोजर टू RS1, वो बखूबी गया। अब यहां से पुल बैक खेलें कि नहीं खेलें, एक बार डायरेक्टर साहब कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। देखिए, आज क्या है ना, आज आपका निफ्टी बैंक बैकफुट पे है। कल हम लॉन्ग क्यों नहीं गए थे? क्योंकि इसमें तेजी नहीं थी, इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए हम लॉन्ग नहीं गए। आज निफ्टी बैंक बैकफुट पे है, आईटी में वो थ्रस्ट नहीं है, और बाकी अगर आप देखें इंडिविजुअल ऐसी कोई पॉकेट मेरे को नजर नहीं आ रही जिसके सहारे मैं ये कहूं कि आई विल गो फॉर ए पुल बैक, मतलब अ लॉन्ग ट्रेड फॉर ए पुल बैक। मैं उस चीज से थोड़ा सा अभी बचूंगा। आइए स्टैट्स को देखते हैं। और वैसे भी देखिए, आजकल वॉलेटिलिटी इतनी है ना कि अगर दिन में एक ट्रेड अच्छा हो जाए, फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर सुबह आपका अच्छा है तो एक बार के लिए शट करके बैठिए। अब लेके आइए जरा प्लीज आप ऑप्शन स्टैट्स। अच्छा, डायरेक्टर साहब मेरे को बता रहे हैं कि कुछ स्टैट्स जो है ना अभी नहीं आ पाएंगे स्क्रीन पे, क्योंकि जो मशीनरी कह रहे हैं अब आएगा, थोड़ा वेट करते हैं। मशीन है, ये देखिए आ गया। सलाम है डायरेक्टर साहब आपको, थैंक यू, आ गया। 25,500 पे कॉल राइटिंग, 25,600 पे कॉल राइटिंग, और 25,600 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग, और 25,500 पे 1.5 करोड़ 25। देखिए, आप कंपैरिजन कर सकते हैं वर्सेस कॉल राइटर्स। पुट राइटर्स हैव ओनली, आई मीन, 1/3 ऑफ कन्विक्शन। जहां बेचने वाला 3 कॉल तहजीब से बेच रहा है, बेचने वाला एक पुट भी नहीं बेच पा रहा है। बट देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक्सपायरी डे है, थोड़ी तवज्जो, थोड़ा इंपॉर्टेंस, थोड़ा अगर आप देखें तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी पुट राइटर्स को भी। सो मैं यही कहूंगा, अगर मैं चार्ट्स को देखूं, ऑप्शन स्टैट्स को देखूं, माइट बी ये पुल बैक कंटिन्यू करे टुवर्ड्स अगेन 25,580 25,600, बट मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड मिल चुका है। क्या जरूरत है खामखा इस वॉलेटिलिटी में दोबारा इंडल्ज होने की? आई विल रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आइए आप निफ्टी बैंक लेके आइए स्क्रीन पे। मैंने कल भी कहा था कि मैं निफ्टी बैंक पर सिर्फ एक शर्त पे ट्रेड करूंगा, मतलब 2 कंडीशन थी। आइदर वी क्रॉस RS1, जो कि कल भी नहीं हुआ था, ना कल भी क्रॉस नहीं हुआ, या फिर आई विल गेट अ प्रॉपर डिप टुवर्ड्स बेस वन लेके आइए स्क्रीन पे। ये मेरा कल भी कंडीशन थी और आज भी मेरी कंडीशन यही भी थी, इफ आई विल गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस वन। 57,610 जरा निफ्टी बैंक का आज का आप लो देखिए, दैट्स एग्जैक्टली 598। बिल्कुल मेंशन था आइदर अबव बेस वन और एट बेस वन। आया,
बेस वन से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया। देखिए बेस वन को आप स्ट्रेंथ वाला जोन क्यों कह रहे हैं? दैट्स एग्जैक्टली योर 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। जो इंडेक्स पहले भी एक बार 20 डे में से घूमा है, ये लाजमी है, ये लाजमी है कि जब उससे संबंधित एक इंडेक्स आज एक्सपायरी डे को कहीं ना कहीं नेविगेट कर रहा है तो वो 20 डे में से पुल बैक लेगा, और वहां से 200 पॉइंट का पुल बैक ले चुका है। ये राइट कहां तक जा सकती है? लेट्स आई मीन ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं। एक बार आप ऑप्शन स्टैट्स लिखे आइए, देखिए इसमें कोई दुराई नहीं है कि 58,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल कंसंट्रेशन है। सो इट्स बेटर अगर आपको 200-250 पॉइंट का एक ट्रेड मिल गया है, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 58,000, 18 लाख का। बट इसमें यह बात कहनी पड़ेगी कि पुट राइटर्स धीरे धीरे अपना जो कन्विक्शन है वो खो रहे हैं। सो अभी एक चीज याद रखिएगा, मैं फिर कहूंगा, अभी तक टिल द टाइम 20 डे वा, अभी तक जब तक सिक्योर है, वी विल बाय डिप्स। फिर लेके आइए बेस वन, फिर लेके आइए बेस वन। इस बीच मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त एक वक्तव्य दे रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। पहले बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं, और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ओके, आपने प्रधानमंत्री जी को सुना है इस वक्त, और मुझे कुछ इतिहास के पन्नों से कुछ दिन याद आ रहे हैं। जानबूझ के वो कथन उन्होंने अंग्रेजी में बोला कि जो भी इसके पीछे दोषी होंगे उनको ठीक ठाक तरीके से अगर आप देखें जवाब दिया जाएगा। आज से 7 महीने पहले कुछ ऐसे ही हुआ था। ठीक, ये क्या होता है ना, फॉरेन मीडिया को भी एक मैसेज देना होता है कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट एक बहुत ही, अगर आप देखें, सही रिप्लाई दिया जाएगा। मीनवाइल हमारी जांच एजेंसियां हैं जो इस षड्यंत्र की जांच कर रही हैं, जो भी जब इसका आखिरी छोर मिलेगा उसको अगर आप देखें तो दंडित किया जाएगा। और ये जानबूझ के एक मैसेज जो था वो एक हल्का सा चंक जो होता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंग्रेजी में दिया है ताकि ये फॉरेन मीडिया भी कैप्चर कर पाए। खैर, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आते हैं लौट के, और जैसे कि मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी, डायरेक्टर साहब फिर बैंक निफ्टी लिखा, ये बेस वन लिखा आइएगा। 20 डे तक वी विल बाय डिप्स, बट द ऑप्शन राइटर्स बैंक निफ्टी में धीरे धीरे अपना कन्विक्शन खो रहे हैं। वो जब ऑप्शन सेट्स लिखे आइए, दे आर मंथली पुट राइटर्स। किसी भी कंडीशन में अगर बेस वन टूटे तो याद रखिएगा, अ ड्रिफ्ट, अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस टू इज क्वाइट पॉसिबल। अब चलते हैं असित जी के पास। असित जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पर क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से मैं हाफ एन आवर पहले डेटा देख रहा था जिस हिसाब से बिल्टअप हुआ था। आई थिंक इट वाज डाउन अराउंड 90 पॉइंट्स, बट उस लेवल पे 25,450 500 में पीसीआर वाज क्वाइट स्ट्रांग। मुझे समहाउ ये पुल बैक के लिए मुझे लग रहा था कि 2.5 के पीसीआर में इट विल नॉट बी ए गुड जोन टू काइंड ऑफ नो कैरी द शॉट। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि अगर ये पुल बैक आया है, इट शुड बी यूज्ड टू सेल टू द रैली। डेटा समहाउ ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है till the time 25,630 is not getting crossed. PEC data is quite negative. Obviously as expiry है उसके लिए भी डेटा थोड़ा kind of no ट्रेंड के साइड में रहेगा. It should not be rated to too much, but at the same time मुझे लगता है कि the major dip might come अगर हम 25,400 को ब्रीच करेंगे और 25,630 के जोन के ऊपर अगर हम नहीं ट्रेड कर रहे, मुझे नहीं लगता है कि any rally will be sustainable 630 650 के ऊपर. बट जिस हिसाब से 25,230 प्लेस्ड है, 230 टू मे बी 250 50 ए में मुझे लगता है कि दिस कुड बी ए, अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा, यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा विथ 50 ए में.
Nifty IT is doing well thanks to whatever that happened in the US market. but अगर हम core internals को देखेंगे वीरेन जी, बैंक निफ्टी जिसमें कि Axis, HDFC, Kotak, they are all below 5, 10, 20 EMA. ICICI is below kind of 10, 20, 50 EMA. And Reliance is obviously supporting the market. But बैंक निफ्टी में ये constituents जब तक नहीं चलेंगे, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ड्रैग करेगा इंडेक्स को. बट एट द सेम टाइम 57,500 मुझे भी ये लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है. सो थोड़ा चॉपी रहेगा. बट मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रैली रहेगा जिसकी वजह से हम 650 630 को क्रॉस कर सके. सेल ऑन रैली टिल द टाइम न्यू डेटा काइंड ऑफ कम्स इन. ओके, इंडस्ट्रीज पे एक व्यू क्लियर हो गया यहाँ पर. आप चलते हैं असित के ट्रेड्स को पिक करते हैं. असित 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? पहला वीरेन जी नो ब्रेनर इस BHEL. आई थिंक इसको लॉन्ग जा सकते हैं. थोड़ा अभी रैली हुआ है लास्ट 20-25 मिनट में, फिर भी मुझे लगता है कि इसमें स्टीम रहेगा. 282 का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 292. इसका OI इज हाई ऑफ द वीक एंड हाई ऑफ द ईयर काइंड ऑफ. जिस हिसाब से इन द मनी स्लाइड पुट राइटिंग हो रहा है एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ जिस हिसाब से अच्छा बन के आ रहा है, एंड ऑब्वियसली सेक्टर में एक टेलविंड है. सो BHEL इज लॉन्ग. ओके, असित दूसरा ट्रेड आपका? वोल्टास में शॉर्ट जा सकते हैं विथ स्टॉप लॉस अराउंड 1310 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1280. PCR इज लो ऑफ द मंथ. शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है तो अराउंड 4% OI. सो वोल्टास इज शॉर्ट. ओके, वोल्टास शॉर्ट. यहाँ पे भी अगर आप देखें वाइट गुड सेगमेंट में कुछ क्रिटिकल ब्रेकडाउन्स विजिबल हैं. वोल्टास, हेवल्स सब में काफ़ी शार्प ब्रेकडाउन है. असित तीसरा ट्रेड आपका? लुपिन शॉर्ट जा सकते हैं 1995 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1960. बियरिश डार्क क्लाउड है. Price has gone below 200 EMA and short built up देखा जा रहा है with 5% OI. So Lupin is looking kind of on downside. ओके, ल्यूपिन यहाँ पर आपका एक कॉल. तो 3 ट्रेड्स हो गए. एक शॉर्ट कॉल हो गया आपका वोल्टास पे. ल्यूपिन फ्यूचर्स और एक ट्रेड आपका यहाँ पे BHEL. तो जिस BHEL में तो देखिए कुछ स्ट्रेंथ है ही. खैर एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे. इनफैक्ट देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रेक से पहले एक चीज़ और बताता हूँ. यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पर अक्टूबर महीने के जो एमफी के आंकड़े आए हैं, म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश होता है उसके आंकड़े आए हैं. उसको थोड़ा सा बारीकी से जरा समझने की कोशिश करते हैं यतिन से. यतिन, अक्टूबर के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? जी, तो अक्टूबर के स्टैट्स थोड़ा धीमापन दिखा रहे हैं इक्विटी इनफ्लो में. ऐसा नहीं है कि जो फिगर्स हैं बहुत ख़राब हैं, लेकिन ऑफ आपको दिखाई पड़ रहे हैं. अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो पेशेंस टेस्ट कर रहा है बाजार. और इसी तर्ज पे अगर हम देखें तो जो कुल नेट इक्विटी इनफ्लो है अक्टूबर महीने का, वो 30,400 करोड़ से घट के 24,670 करोड़ रुपए के आसपास आया. तो करीब करीब 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ रुपए का स्लो डाउन यहाँ देखने को मिल रहा है महीने दर महीने बेसिस पे. हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो यहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है लोगों का, क्योंकि 9,000 करोड़ से आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास. तो हाइब्रिड फंड्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि क्लियरली थोड़ा डेट की तरफ लोग जा रहे हैं. और यही दिखा रहा है आपका ओवरऑल हाइब्रिड फंड का इनफ्लो. गोल्ड ETF की बात करें तो यहाँ भी इनफ्लो 7,700 करोड़ रुपए के आसपास है. ऑब्वियसली पिछले महीने ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी तो यहाँ इनफ्लो ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी ये 7,000 करोड़ का जो इनफ्लो है कहीं ना कहीं इक्विटी इनफ्लो से जा रहा है. तो जो गोल्ड में निवेश हो रहा है वो इक्विटी की तरफ से हो रहा है, वहाँ कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है. लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ जो इनफ्लो है लगभग आधे से कम हो गया है. लगभग ये आंकड़ा आया है 970 करोड़ का. स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ 1,000 करोड़ से फंड इनफ्लो घट के आपको दिखाई पड़ रहा है 3,400 करोड़ रुपए के आसपास. मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत ऑफ लास्ट मंथ के जो टॉप हुए हैं वहाँ से देखने को मिल रहा है इनफ्लोज. तो ब्रॉडली सिमिलर कैटेगरीज जो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप है, यहाँ फ्लोज आपको कम होते हुए नजर पड़ रहे हैं महीने दर महीने बेसिस पे. ओके, तो फ्लो में थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एग्रेशन था वो कम हुआ है. यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इन नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए. एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे बजाज फाइनेंस पे. थोड़ा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं. बैंक उसी ट्रैजेक्टरी में मोर और लेस जिसमें हमने इस कार्यक्रम में शुरुआत की थी. अब देखिए आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे पे आते हैं. बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे लेके आइए. डे लो 1005. हालांकि अभी तक 1000 का लेवल जो है वो स्क्रीन पे अभी तक सिक्योर्ड है, बट 50 डे मार्क के नीचे ट्रेड करता हुआ. नंबर्स कैसे रहे, क्यों बना ये एक्सीडेंट ऑफ द डे, और अपने नंबर्स के साथ साथ अपनी कमेंट्री में इन्होंने क्या विजन दिया जो बाजार को पसंद नहीं आया. आशीष से इन सभी पहलुओं पर बारीकी से बात करते हैं. आशीष बताइए.
देखिए 8% की गिरावट तकरीबन देखने को मिल रही है। शुरुआत से लेकर अब तक कोई रिकवरी का साइन यहाँ पर देखने को मिला। दरअसल अगर आप देखें तो नतीजों में काफ़ी कुछ नेगेटिव है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये है कि जो AUM ग्रोथ की गाइडेंस जो कि पहले 24 से 25% थी, इसे घटाकर मैनेजमेंट ने 22 से 23% कर दिया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो क्रेडिट कॉस्ट है कुछ सेगमेंट जैसे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या फिर MSME पोर्टफोलियोज यहाँ पर एलिवेटेड साइड पर देखने को मिल सकता है। निम्स पर ये कह रहे हैं कि स्टेबल देखने को मिलेंगे। एक्सपांशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कारण ये कि अगर यहाँ से ब्याज दरें घटती भी हैं तो जो कॉस्ट ऑफ फंड का इम्पैक्ट है ये ग्राहकों को पास ऑन करेंगे। तो जो निम्स है इसमें कोई बड़ा बेनिफिट यहाँ पर उम्मीद लगाकर नहीं चलना चाहिए। साथ में अगर आप देखें तो जो MSME डिसबर्समेंट्स है इसका जो ग्रोथ का फोरकास्ट है इसमें मॉडरेशन यहाँ पर देखने को मिला है। और एक और बात खास ये भी है कि अगर आप एसेट क्वालिटी के लिहाज से भी देखें तो ये तिमाही थोड़ी सी नरम देखने को मिली है, क्योंकि सीक्वेंशियल तौर पर जो GNPAs हैं इसमें 18 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। 1.24% के GNPAs देखने को मिले। और लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो पूरी NBFC स्पेस में इससे महंगा स्टॉक शायद ही आपको कोई मिलेगा, क्योंकि FY27 में फॉरवर्ड के हिसाब से भी देखें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत महंगा है। प्रदर्शन कमजोर देखने को मिला, आउटलुक थोड़ा सा नरम है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में बड़ी गिरावट नजर आई। जी हाँ, रीज़न आपको समझ में आया बजाज फाइनेंस के कोलैप्स का। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। असद, बहुत संक्षेप में बजाज फाइनेंस, आपकी एक राइजिंग चैनल वो वायलेट हुई, आपका 50 डे वायलेट हुआ, आपका प्रोजेक्शन क्या है बजाज फाइनेंस पे? मुझे लगता है वीरेन जी, जिस हिसाब से शॉर्ट बिल्टअप हुआ है थोड़ा डाउनटिक देखने को मिल रहा है, बट टिल द टाइम 980 970 जोन को ब्रीच नहीं कर रहा है, आई नॉट बी गोइंग फॉर द शॉर्ट काइंड ऑफ थिंग। इस लेवल पे अगर कोई ऑलरेडी शॉर्ट है 1000 के लेवल पे इसको बुक करना चाहिए, नहीं तो 970 975 के जोन पे अगर ब्रीच होता है तो मे बी देन ए फ्रेश शॉर्ट कैन बी टेकन अप। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट इज द शॉर्ट ट्रेड इज ओवर इन केस समबडी हैज ऑलरेडी डन इट, सो न्यूट्रल एज ऑफ नाउ। न्यूट्रल एज ऑफ नाउ। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और निफ्टी उसी ट्रजेक्टरी में बना बिना किसी बड़े बदलाव के, इट्स 25557 और निफ्टी बैंक अब करीब 57,900 की ट्रजेक्टरी में। असद, आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या रहेगी? क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? वीरेन जी, अपार्ट फ्रॉम वेल जो कि काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, आई थिंक एक काउंटर इंडिगो 5800 का कॉल राइट नाउ 65-66 लेवल चल रहा है, तो स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 55 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 80। पीसीआर इज हाई ऑफ द डे, मुझे लगता है जिससे थोड़ा पुट राइटिंग बढ़ रहा है। अगर ये 5700 लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा है नीचे के साइड, इसमें और भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो इंडिगो का 5800 का कॉल लॉन्ग विद ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 50। ओके, इंटरग्रेवेशन पे 5800 की कॉल आपको लेनी है बाय ट्रेड। असद, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पे रखिए आपने एक ब्रेक। अगली मुलाकात होगी आपसे 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।